बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं राइबोसोम से रिलेटेड, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है और ये एक ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनल है जो कि हमें यूकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलती है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिल जाती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। इंट्रोडक्टरी तौर पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास राइबोसोम है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द टीनी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। यानी ये वही उन ऑर्गेनल्स में से है जो कि बाकायदा तौर पे आपको फ्लोट करते हुए साइटोप्लाज्म में मिल जाएगी। सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया? तो प्लेड ने 1955 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया और इसके बारे में जितनी भी रिसर्च थी या स्टडी थी वो की। देन प्रोडक्शन देखा जाए तो कहाँ पे राइबोसोम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो राइबोसोम की बेसिक जो फैक्ट्री है उसकी प्रोडक्शन की, वो सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस होता है। अगर आप डायग्रामेटिकली इसे देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रेन्ड एरिया होता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। ये वो प्लेस है जहां पे हमारे पास प्रोडक्शन हो रही है राइबोसोम की, और राइबोसोम बनने के बाद फिर यहां से निकलता है थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जहां से वो ट्रैवल करता हुआ बाहर आता है और देन वो एक फंक्शनल ऑर्गेनल के तौर पे काम करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस फ्रॉम वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वाया द पोर्स इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू वो वापस साइटोप्लाज्म जहां पे उसकी प्लेस है और जहां पे उसने काम करना वहां पे पहुंच जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो हमारे पास जो राइबोसोम है उसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक आरएनए जिसे आप राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और दूसरा हमारे पास प्रोटीन है। इसी वजह से इसको हम मिलाकर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। हम कहते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए तो आरएनए का सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी ज्यादा होती है, तो हमारे पास क्योंकि आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं तो उसमें जो राइबोसोमल आरएनए वो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है इन द कंपोजिशन ऑफ द राइबोसोम। एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो हमारे पास जो राइबोसोम है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। कुछ ऐसे हैं जो कि फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं साइटोप्लाज्म में और कुछ जो है वो अटैच है विद ईआर। ईआर से मुराद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हमने लास्ट लेक्चर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड बात की थी और मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स थी। एक हमारे पास आर ई आर थी यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हमारे पास एस सी आर थी यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर में रफ इस वजह से थी क्योंकि उसके साथ राइबोसोम अटैच थे। तो ये वही बात यहाँ पे लिख रहा है कि एग्जिस्टेंस के मुताबिक क्या है कि राइबोसोम जो है या तो वो फ्रीली डिस्पर्स है जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म में घूमते फिरते आपको नजर आएंगे, या वो ई आर के साथ कनेक्टेड होंगे यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जहां पे आर ई आर फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो जो यूकैरियोटिक, क्योंकि हम ज्यादा जब भी किसी भी ऑर्गेनल के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारा फोकस यूकैरियोटिक सेल से ही रिलेटेड होता है बनस्पतन प्रोकैरियोट, क्योंकि ज्यादातर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे पास यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। हालांकि ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है बट यहाँ पे जो हमारे पास कहने के एक हवाले के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है वो यूकैरियोटिक सेल ही है। तो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। प्रोकैरियोट्स भी इसी तरह ही होता है बट यूकैरियोट्स में हमारे पास ये जो 2 सब यूनिट्स है, एक को हम लार्ज सब यूनिट कह रहे हैं, एक को हम स्मॉल सब यूनिट कह रहे हैं। इसमें हमारे पास सेडिमेंटेशन की बेस पर जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हमारे पास वैल्यूज आती हैं लार्ज सब यूनिट की और स्मॉल सब यूनिट की, दैट इज 60s और 40s। एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग नामी बंदा था जिसके बिहाफ पर यहाँ पे हमने उसको एक यूनिट के तौर पे नाम दे दिया है। तो लार्ज सब यूनिट 60 स्वेडबर्ग उसका था और स्मॉल सब यूनिट 40s था, जिसकी वैल्यू हमारे पास 80s आती है। अब कहने को 60 प्लस 40 100 बनता है, लेकिन यहाँ पे 80s आता है। इसको कुछ इस तरह एग्जांपल से हम समझते हैं कि जस्ट लाइक हमारे पास एक हम सैंडविच बना रहे हैं जिसमें हमने दरमियान में कोई भी पैटी रखी है। अब जब हम उस दोनों स्लाइस को दबाते हैं तो कुछ माइक्रोस्कोपिक जो है गैप्स होते हैं जिसको वो फिल करके आप देखते हैं कि वो बिल्कुल फैलने के बाद भी एडजस्ट कर जाती है, लेकिन उसकी थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। तो सेडिमेंटेशन में भी ये देखा गया कि जब ये दोनों यूनिट्स आपस में मिलते हैं
तो वो बाकायदा तौर पे 100s की बजाय वो जो माइक्रोस्कोपिक गैप फिलिंग की वजह से हमारे पास 80s रह जाता है। और वो कहता है कि ये दो जो सब यूनिट्स हैं इन दोनों को मिलाने के लिए जो आयन इस्तेमाल होता है दैट इज मैग्नीशियम आयन, जो कि इसके अटैचमेंट को कंट्रोल कर रहा होगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास डेफिनेशन है जो कि पेपर में पूछी भी जाती है दैट इज पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? व्हेन मैनी राइबोसोम या ग्रुप ऑफ राइबोसोम गेट अटैच्ड टू द सेम स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलीसोम। पॉलीसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पीछे बात की कि हमारे पास आरएनए जो है वो 3 किस्म का होता है, जिसमें से राइबोसोमल आरएनए जो है वो बेसिक कंपोनेंट है या पार्ट ऑफ राइबोसोम है। अदरवाइज इसके अलावा जो हमारे पास टाइप्स होती हैं उसमें एक mRNA है जिसका अभी यहाँ पे तस्करा आ रहा है कि जो अटैच हुआ होगा आरएनए वो किसके साथ? ग्रुप ऑफ राइबोसोम के साथ। और दूसरी हमारे पास होता है ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि राइबोसोम का जो फंक्शन है दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो उसके लिए मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के सब यूनिट्स के साथ मिलकर वहां पे फिर प्रोडक्शन लाइन के तौर पे काम करता है, और उससे क्या है कि हमारे पास ढेर सारी जो भी टाइप ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड राइबोसोम। तो होती है इंशाल्लाह मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।